हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। ओके, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोग क्लास को अपने एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस अच्छे लगे, पसंद आए, तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बताइए, आपके ऑप्शंस हैं मणिक शाह, अमित अग्रवाल, मनोरंजन मिश्रा या अर्जुन राम मेघवाल। तो फ्रेंड्स, किसको जो है रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन मिश्रा। तो मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। गवर्नर कौन है, तो श्रीकांत दास जी हैं। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। किसको जो है भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रवीण सूद, अजय बंगा, हितेश कुमार एस मकवाना, ये हीरा लाल सांवरिया। बताइए, तो भारत का महासर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हितेश कुमार एस मकवाना। तो हितेश कुमार एस मकवाना, ऑप्शन सी अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है। तो ऑप्शन आपके पूर्वी तिमोर, ईरान, चिली या फिनलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95th मेंबर कौन सा देश बना है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिली। ठीक है, कौन सा देश बना है, चिली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा चिली की राजधानी क्या है, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली के राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल बोरिक। ठीक है, और मुद्रा है चिली पीसो। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास आपके लिए हम चलाएंगे। तो प्लीज़ सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करिए। देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। आपके ऑप्शन हैं निर्मला सीतारमण, अमित अग्रवाल, नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, और 5 सालों के लिए चुना गया है, अगले 5 वर्षों के लिए चुना गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। बताइए, तो किसके द्वारा जो है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। चलिए, अगर बात करें ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। कमेंट करें फटाफट से।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राकेश पाल, हीरालाल सामरिया, राजीव कुमार या तपन सकैया, बताइए। तो देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, हीरालाल सामरिया, बिल्कुल सही आंसर है। तो देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया जी बने हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, हीरालाल सामरिया। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं तपन सकैया, टी पद्मनाभन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया पुनीत राजकुमार या राजीव कुमार। तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023, तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, फटाफट से कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टी पद्मनाथन। ठीक है, तो टी पद्मनाथन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है, ये जो है केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्लियर, तो ऐसे में हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? गुड क्वेश्चन। तो किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, पुर्तगाल, इसराइल, न्यूजीलैंड, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, ये है मार्सेलो रेवेलो डी मूसा, तो डी सूसा। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी या कहाँ आयोजित होगी? तो नवंबर 2023 में भारत के बीच टू प्लस अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, बेंगलोर, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली, ऑप्शन सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, इंदौर, लखनऊ। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, मुंबई। ठीक है, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। ऐसे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आ रहा है उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मुंबई। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट यानी कि राफेल एम खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? तो भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका या जापान। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस से शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की पारुमला पेरुन्नल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कि पारुमला पेरुन्नल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ या झारखंड। कमेंट करें। चलिए, तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केरल। तो पारुमला पेरुन्नल उत्सव केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, उत्सव है। ठीक है, इसके अलावा केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पी विजयन हैं। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश। तो भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, तो चीन के साथ किया गया है। अगर बात करें चीन की राजधानी की, तो पता ही है आपको थिम्पू है। ठीक है, इसके अलावा बीजिंग भी है। ओके, मुद्रा क्या है? तो नगत्रम है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या अमित शाह। तो मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। इसके अलावा जो है इसकी थीम क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। तो मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या रही है? तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या नीति आयोग। तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। इसके अलावा शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री याद रखना है आपको, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, ठीक है, कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? बताइए। तो सिंधिया और 1857, तो इस पुस्तक का जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, मनोज सिन्हा, राधिका यंकर, राकेश पाठक या कस्तूरी रे।
बताइए किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राकेश पाठक। ठीक है, तो राकेश पाठक के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय आयुर्वैदिक दिवस 2023 की थीम क्या है। तो वन हेल्थ वन आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर ऑल, हेल्थ एंड आयुर्वेद। बताइए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रही है, तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट करते रहिए, क्लास को शेयर करके। ओके चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने महादेव या महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। गुड क्वेश्चन। बताइए आपके ऑप्शन है असम, गुजरात, हरियाणा, गोवा। तो हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, गोवा। ओके, ऑप्शन डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। महादेव टाइगर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो महादेव वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताइए कि किस शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है, लखनऊ में किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। गुड क्वेश्चन। बताइए कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 5 नवंबर, 7 नवंबर, 1 नवंबर या 6 नवंबर। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, 5 नवंबर। ठीक है, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर तैयारी करना। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। बताइए। ऑप्शन हैं आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो अबुआ आवास योजना इसके तहत 8 लाख घर किस राज्य में बनाए जाएंगे, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो झारखंड हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है। तो एटाना बोनामती, लियोनेल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ए और बी। बताइए। तो 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि एटाना बोनती और लियोनल मेस्सी।
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इस क्लास में इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है, ये आपका जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, इनके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम टाइप से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आएँ जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम टाइप से पूछे जाएँ। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है और खैर सफल भी होती है। तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसी चैनल से सेम टू सेम टाइप से आए हुए हैं। ठीक है, जो हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसके अलावा भी जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, तो सेम टू सेम टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, अगर आप चाहें तो हमारे क्लास को देख सकते हैं और पेपर के क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट, अच्छे लेवल पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएँ। ओके, तो प्लीज़ सब लोग फ्रेंड्स अपने क्लास को सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये आपको याद रखना, गुजरात रहा है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, गुजरात। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में कौन टॉप पर रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। क्लियर। चलिए आपसे पूछेगा कि मंत्रालयों में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो मंत्रालयों में पहला स्थान किस मंत्रालय को दिया गया है? तो ये विदेश मंत्रालय को दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर, 31 अक्टूबर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर को मनाया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? कौन बता सकता है? तो देखते हैं किसमें है दम। बताइए कि भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? वेरी गुड, तो ये था नीलगिरी। कौन था? तो फ्रेंड्स भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी था, याद रखिएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे पहला था नीलगिरी, सबसे बड़ा था कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये डिब्रू सुखवा। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, सेबी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली या बेंगलोर। बताइए।
ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। किसने किया उद्घाटन? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक विस्तारित करने का ऐलान किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2028, 2025, 2024, 2032। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2028। कब तक? 2028 तक इसको विस्तारित करने का फैसला लिया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, ओके। और इस योजना के तहत होता क्या है? तो प्रतिमाह 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है, ओके। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। समाप्त कब होने वाली थी? तो 2023 में इसको समाप्त किया जाना था, ठीक है, लेकिन अब इसको विस्तारित कर दिया गया 2028 तक, ओके। शुरुआत 2020 में हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। बताइए टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं राशिद खान, एंजेलो मैथ्यूज, लसित मलिंगा, सैम करन। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। तो एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईक्यू एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का पहला प्रदूषित शहर कौन बना है? बताइए। तो आईक्यू एयर, ठीक है, आईक्यू एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? नई दिल्ली, मुंबई, इंदौर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर बना है, ठीक है, टॉप पर है। दूसरा कौन है? तो पाकिस्तान का लाहौर शहर है, ठीक है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे दूसरे नंबर पे आया है, सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? बताइए। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 7 नवंबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर या 5 नवंबर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए 7 नवंबर, ठीक है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। इसके अलावा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर। तो ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुने हुए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर या एम एस धोनी। तो वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ग्लेन मैक्सवेल। क्लियर। तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? बताइए। तो लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन हैं लुइस हैमिल्टन, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, लिएंडर पेस। तो लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। किसने किया है? तो नोवाक जोकोविच ने किया है। ऑप्शन सी अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन है पंजाब, मुंबई, सौराष्ट्र या शेष भारत। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, पंजाब। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब पंजाब राज्य ने जीता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है बीसीसीआई आयोजित कराता है। अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। ओके, अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी है। क्लियर। तो ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया, ये किया कहाँ किया गया? बताइए। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन ऑप्शन हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या लखनऊ। कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर यस यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बी नहीं होगा। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का जो आयोजन है दिल्ली में किया गया है। अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें आंसर्स की तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो है इस संवाद को संबोधित किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको संबोधित किया है। क्लियर। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत। किसने जीता है? तो यह भारत देश ने जीता है हमारे। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, भारत। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है? बताइए। तो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96,917। ठीक है, तो फ्रेंड्स 96,917 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
गाय जनगणना करवाएगी। अब बताइए इतना अच्छा कार्य कौन सी सरकार कर सकती है, आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार करेगी। ठीक है, हमारे योगी जी को जो गाय हैं इनसे बहुत प्यार है। ठीक है, तो कई योजनाएं भी गायों के लिए चलाई हैं इन्होंने, और अब जो है गाय जनगणना भी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ही करवाएगी। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता ही होगा, राजधानी क्या है, लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का हमारे बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? बताइए फ्रेंड्स कि किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल। बताइए। ऑप्शन डी ही सही, इसमें हो जाएगा हमारा आंसर केरल। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरल को प्राप्त हुआ है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बताइए भारत जो है अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? आपके ऑप्शन है सिएटल, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क। बताइए। तो भारत जो है अमेरिका के सिएटल, ठीक है ना, तो अमेरिका के सिएटल शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। क्लियर, तो ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सिएटल। चलिए अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, तो प्रकाश गुप्ता जो है ये सिएटल में जो है मुख्य दूतावास होंगे। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी हैं? आसान क्वेश्चन है। तो शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं, आपको पता ही है। ठीक है, कि शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ओके, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। ठीक है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा टका है। ओके, राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो ये शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। ओके, प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? तो ये शेख हसीना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी कांस्य। ठीक है, सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। क्लियर, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? बताइए। तो हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, महाराष्ट्र, सर्विसेज, शेष भारत। कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो महाराष्ट्र। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। ओके, ऐसे में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 37वें राष्ट्रीय खेल है संपन्न कब हुए थे?
तो ये 9 नवंबर 2023 को संपन्न हुए थे। ठीक है, कहाँ पर? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, 37वां तो हो गया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है ना, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में, याद रखना है आपको ये। क्लियर? चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो वागसीर, विक्रांत, संग्राम, मगर। तो भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संग्राम। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के संग्राम को जो है, अब जहाज जो कि है इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? तो राकेश पाल हैं। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड द बुकर प्राइज 2023? तो ये पाउल लिच को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो पुरुष यानी कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, बताइए। तो ये जेवियर मिलेई बने हैं। ठीक है, जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, आपको याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बताइए। तो पहले दलित सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल समारिया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन बने हैं? तो हीरालाल समारिया जी बने हैं। ओके, जो कि भारत के 12वें सूचना आयुक्त हैं, 12th हैं ये। ठीक है, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? विच कंट्री हैज़ बिकेम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है इंडिया, चीन, फिजी, भूटान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चिली। ठीक है, तो चिली बना है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए चिली। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मारिया टेरेसा कोट्स, एंटोनिया पोर्सलाइड, शेनिसिस पेल्कोनिसिस या कैमलिया स्क्रिबेन, बताइए। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेनिसिस
पेलकोसियस। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? इटली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। बताइए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, फ्रांस। क्लियर। तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, फ्रांस ने किसकी खोज किया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि डिक्टा सॉरी पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है? चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए कि दुनिया के पहले कौन से कंपनी ने पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया गया है? एलेक्सा, लीसा, माइका या सोफिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइका। ओके, तो डियर फ्रेंड्स जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, माइका। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये उत्तराखंड बनेगा। ओके, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? बताइए। हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इन द ईयर 2023? आपके ऑप्शन हैं सलमान रुश्दी, चेतन मारू, तारिक फतेह या सुनील मिश्रा। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलमान रुश्दी। किसको मिला है? तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2023 का जो खिताब है किसने जीता है? ऑप्शन है आपके स्पेन, इटली, चाइना या कनाडा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ओके, तो ये कनाडा ने जीता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सकिक को किस देश ने मंजूरी दी है? बताइए। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को किस देश ने मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है आर्मेनिया, स्वीडन, इटली या अमेरिका। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, अमेरिका। ठीक है,
दुनिया की पहले चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को अमेरिका ने मंजूरी दिया है। क्लियर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट बी एस्टैब्लिश्ड? तो भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, तो शीत तेल उत्पादन संयंत्र जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 को किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? बताइए। देखिए, जो मित्र शक्ति 2023 से भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, कौन सा संस्करण है ये? तो 9वां संस्करण है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? बताइए। तो किस राज्य की सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके केरल, बिहार, पंजाब या त्रिपुरा। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है, ऑप्शन सी पे है। तो पंजाब राज्य की सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? बताइए। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं आलोक शर्मा, नवनीत, मनोज, आशीष कुमार या नवनीत चावला। बताइए। एसपीजी यानी कि स्पेशल ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोक शर्मा। कौन बने हैं फ्रेंड? तो ये आलोक शर्मा बने हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, एसपीजी जो है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इसको गठित किया गया है। ठीक है, इसका गठन हुआ कब था? तो 8 अप्रैल 1985 को इसका गठन हुआ था, याद रखना है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो हेलुकिनेट को डिक्शनरी ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? बताइए। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया या यूनाइटेड अरब अमीरात। बताइए। ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो
क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा या अल धफरा का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थी? बताइए, फातिमा बीबी का संबंध किस राज्य से था? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, केरल या कर्नाटक। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, केरल। ओके, तो इसका संबंध किससे था? केरल से संबंधित थी। ऑप्शन सी अगर आपने चुना हुआ इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? बताइए, तो भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीव क्लाउड, इन क्लाउड, भारत क्लाउड या ओपन एआई क्लाउड। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, नीव क्लाउड, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? अच्छा प्रश्न है। तो अहमदाबाद गुजरात, कोझिकोड केरल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु। इनमें से बताइए कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। कहाँ पर है? केरल में है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कोझिकोड केरल। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड इन 2023? तो भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को, यानी भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मीना कांडस्मी, नंदिनी दास, चेतना मारू या अनीता आनंद। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नंदिनी दास। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदिनी दास। चलिए अगला प्रश्न, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज़ वॉन द रग्बी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? बताइए, तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरब। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तो रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। क्लियर? ऐसे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। ओके, और दक्षिण अफ्रीका ने इसको चौथी बार जीता है। साउथ अफ्रीका ने इसको चौथी बार जीता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, विच कंट्री विल होस्ट द मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2034? तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है आपके पुर्तगाल, जर्मनी, अर्जेंटीना या सऊदी अरब। बताइए।
तो सऊदी अरब करेगा। अब इस कौन सा संस्करण है, तो ये 25वां संस्करण होगा। कौन सा, तो 25वां संस्करण होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो वर्ष 2023 में 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। तो ये लियोनेल मेस्सी ने जीता है, क्योंकि अर्जेंटीना से संबंधित है। लियोनेल मेस्सी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लियोनेल मेस्सी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कौन सा देश ट्राइडेंट, तो कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है, बताइए। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर नेम ट्राइडेंट। तो कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, चाइना, इंडिया या जापान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, चाइना। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चाइना हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन टीचर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023। तो किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीप नारायण नायक। किनको फ्रेंड्स, तो इनको दीप नारायण नायक को सम्मानित किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है, बताइए। तो किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दिया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, चाइना। ठीक है, तो चाइना ने जो है दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दिया है। तो ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपका चाइना। चलिए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं। तो प्लीज़ फटाफट से सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसको सरदार वल्लभ भाई यूनिटी रूम या सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष नाम रखा गया है, सिंहासन कक्ष का नाम। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखंडे स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता या ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। तो किस जो है स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, वानखंडे स्टेडियम मुंबई, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो वानखंडे स्टेडियम मुंबई में इसका किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑफ द ईयर 2022? तो वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबो, यानी कि इंडियन ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अमूल मजूमदार। ठीक है, अमोल मजूमदार बने हैं। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है मजूमदार। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार अपने क्लास को आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को प्लीज़ अपने शेयर करिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है? बताइए। तो मुंबई, कोची, पुणे, चेन्नई। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, मुंबई। क्लियर? जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? बताइए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान। बताइए किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, कर्नाटका। क्लियर? तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी इसको डिस्कस भी किया गया था इस क्वेश्चन को ऊपर, बताइए। तो ये एंग्लो मैथ्यूज बने जो कि श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी द 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा रिमेंट साइग्नस लूप? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं इन्फ्यूज मिशन, ज्यूश मिशन, डीआर्ट मिशन या लूपेक्स मिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्यूज मिशन के तहत किया है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी से में शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइए। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में, ठीक है 22-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? कमेंट करें। सिक्किम, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, बताइए कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है, बताइए। भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन आपके बोइंग अमेरिका, साब स्वीडन, सेफ्रॉन फ्रांस, डेसॉल्ट फ्रांस, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, साब, जो कि स्वीडन की कंपनी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। विच मेडल हैज़ द इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द 11th सुल्तान जोहर कप 2023, बताइए। तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नो बॉडी, बताइए। तो 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सॉरी, जिनका भी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। ठीक है, कहाँ पर ये हुआ, तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, चलिए। अगला प्रश्न 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 37th नेशनल गेम्स 2023। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। विच हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज कास्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिहार। ठीक है, तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बिहार बना है। क्लियर। तो ऐसे में अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चुने हुए हैं तो ये हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी किया है, बताइए। तो विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 जो है इसको किस संस्था ने जारी किया है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बताइए। तो विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 जो है किस संस्था ने जारी की है, कमेंट करें।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व क्षय रिपोर्ट जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? ऑप्शन है आपके क्योटो यूनिवर्सिटी, पीकिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या यॉन्सी यूनिवर्सिटी। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पीकिंग यूनिवर्सिटी। ओके, पीकिंग यूनिवर्सिटी। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक माह में 16.1 मीट्रिक टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? बताइए। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू हैंडल द हाइजेस्ट कार्गो ऑफ 16.1 मेट्रिक टन इन अ मंथ। बताइए। तो एक माह में 16.1 मीट्रिक टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? बताइए। आपके ऑप्शन है मुद्रा पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट, कांडला पोर्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा पोर्ट। ओके, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? वाशिंगटन, चंडीगढ़, न्यूयॉर्क या दिल्ली? ये नई दिल्ली में हुई। ठीक है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह जी ने किया है और एस जयशंकर ने, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने किया है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बताइए। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को तमिलनाडु राज्य की सरकार ने शुरू किया है। ओके, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तमिलनाडु राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लक्समबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लक्समबर्ग? तो अनवर इब्राहिम, ल्यूक फ्रीडेन, जेवियर बेट्टेल या मोहम्मद मिजोई। बताइए। तो लक्समबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूक फ्रीडेंट। ठीक है, लक्समबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ल्यूक फ्रीडेंट बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा कैपिटल क्या है लक्समबर्ग की? तो लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग ही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड इन द बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी? बताइए। आपके ऑप्शन हैं अनुपम खेर, वीर दास,
तुषार कपूर या फरहान अख्तर? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरदास। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो ये वीरदास बने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? बताइए। जो वज्र प्रहार है ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ओमान, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंडिया, अमेरिका या श्रीलंका, नेपाल? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया अमेरिका। ठीक है, तो वज्र प्रहार 2023 जो है इंडिया अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। क्लियर? तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान? तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न की फार्मूला वन रेस लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला वन रेस लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आपकी ऑप्शंस हैं सर्जियो पेरेस, जॉर्ज रसेल, लेविस हैमिल्टन, ये मैक्स वेस्टपन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेस्टपन। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? बताइए। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? ऑप्शन है आपके कोनगडन, मोरेरा, मांडला या संबलपुर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबलपुर, उड़ीसा। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायर बर्थ के लिए प्रतिष्ठित जीसीबी लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। तो प्रश्न अच्छा दोबारा से पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2023 में उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके पेरुमल मुरुगन, महेश दत्तानी, सोमक घोषाल या कावेरी नमिसियन? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शौचालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? बताइए। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, विश्व शौचालय दिवस 2023 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर। ठीक है, इसको 19 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, थीम क्या थी? तो असलरेटिंग चेंज, यानी कि
त्वरित परिवर्तन इसकी थीम थी। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस पूर्व क्रिकेटर को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौरव गांगुली। क्लियर, इसको सौरव गांगुली को। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री इन द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माधुरी दीक्षित। इसको तो फ्रेंड्स ये माधुरी दीक्षित जी को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बताइए। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। क्लियर, ऐसे में राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की है, बताइए। प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिकाओं की खोज की है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या इजराइल। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अमेरिका। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगी, बताइए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करें आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि पंजाबी साहित्य, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, कि पंजाबी साहित्य भूख यौन साह लेंदी हैं। इसको हटाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत के सबसे बड़े वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एसबीआई से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसबीआई का एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं रंजन गोगोई, विनय तोनसे, शमशेर सिंह या मेहुल मेहता, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय तोनसे। क्लियर, तो विनय तोनसे इनको एसबीआई के नए एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतनी रखते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स क्लास सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें, ठीक है। सब लोग प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार
मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।